Hello student, I hope you are fine. Today I am again coming with another new video. आज अब मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो है काउंसलिंग इन रीजनल सेंटर धर्मशाला और उसको दूसरा नाम से बोला जाता है HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है आज मैं वो डिस्कस करूँगी। सो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का, सबसे पहले आपके पास ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अगर आपने रीजनल सेंटर में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, +2 का, ग्रेजुएशन का, प्रूफ ऑफ एंट्रेंस, रोल नंबर और एडमिट कार्ड। जो आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है HPU में उसका प्रूफ होना चाहिए। एडमिट कार्ड से आपका प्रूफ शो हो जाएगा, इसलिए हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको आपके पास, और वो इशूड होना चाहिए तहसीलदार से। SC ST OBC PH IR DP EWS CG SGC। एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड के केस में आप आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट का गैप है, सपोज किसी स्टूडेंट का 2 साल का गैप है या फिर 1 ईयर का गैप है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि इश्यूड होना चाहिए तहसीलदार से। और यहाँ पे बैंक डिमांड ड्राफ्ट भी बनेगा आपका, जो कि 200 का होगा। वो आपको इन फेवर ऑफ डायरेक्टर HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला के केस में बनाना पड़ेगा। और आपको 2 फॉर्म और फिल करने हैं इन सब के साथ, डिक्लेरेशन 1 एंड डिक्लेरेशन 2, जो कि इसी फॉर्म में सबसे एंड में दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास एक आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। कौन सा एडमिट कार्ड? जो आपने आपके पास HPU का एंट्रेंस टेस्ट दिया है उसका आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। और दूसरा है एप्लीकेंट मस्ट फिल देयर पर्सनल फंक्शनल मोबाइल नंबर। सो पर्सनल जो भी मोबाइल नंबर वो या फिर ईमेल एड्रेस आपका चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, अगर इन केस आपको सीट मिलती है। CGP इंटू 10 होना चाहिए। एज होनी चाहिए बॉयज़ की 26 दी है, गर्ल्स की 28, SC ST की भी 29 है, 31 है PWD एज ऑन 1 जुलाई 2025। सो इन केस अगर स्टूडेंट का टाई हो जाता है काउंसलिंग में, मार्क्स अगर सेम आए, उनका टाई होता है, तो इस केस में स्टूडेंट के ये 5 पॉइंट देखे जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को एडमिशन दी जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट में अगर टाई होता है तो हायर एग्रीगेट मार्क्स इन बैचलर डिग्री, जिसके बैचलर डिग्री में ज़्यादा मार्क्स होंगे उस स्टूडेंट को लिया जाएगा। अगर उसमें भी टाई हो गया तो फिर देखा जाएगा कि स्टूडेंट ने देन एग्रीगेट मार्क्स इन केस ऑफ मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और स्टूडेंट ने अगर अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किया होगा तो जिस भी स्टूडेंट के 10th में ज़्यादा मार्क्स होंगे, राइट, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट को सीट अलॉट होगी। अगर इस केस में भी टाई हो गया तो जो यंगर स्टूडेंट होगा उसको एडमिशन मिल जाएगी। अगर इसमें भी टाई हो गया तो वो फिर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट in case of tie in weightage given of cultural activity, the candidate having higher marks in entrance test shall be admitted. So ये सारे 5 पॉइंट देखे जाएंगे। अगर इन केस स्टूडेंट्स का रिजल्ट टाई होता है एक ही सीट के लिए, अगर 2 या 3 स्टूडेंट आते हैं, देन एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर जिस स्टूडेंट ने काउंसलिंग फॉर्म फिल किया है काउंसलिंग के टाइम में उसी स्टूडेंट को आना है, उसके भी यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता। एक नोट दिया गया है यहाँ पे कि एप्लीकेंट को, जो एप्लीकेंट जूलॉजी और PGDCA के लिए एडमिशन लेंगे उनको फीस सबमिट करनी पड़ेगी 900, और ₹550 जो होगी वो होगी SC ST के लिए। और आपको किसके फेवर में बनाना है? आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ डायरेक्टर HPU
रीजनल सेंटर धर्मशाला। सो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है, जो कि एचपीयू रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले नाम, देन एंट्रेंस एग्ज़ाम, रोल नंबर, आईडी, यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स है सबसे पहले। देन थर्ड है आपका नाम कैपिटल लेटर में, ये ध्यान रखिएगा। फादर नेम, मदर नेम, वेदर अप्लाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ एचपीयू, यस और नो। अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे यस और नो में आप क्लिक कर दीजिए। एंट्रेंस, रोल नंबर और मार्क्स कितने obtain है, कैटेगरी, देन एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एंड परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम एचपीयू और अदर यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, बोनाफाइड, देन फी, देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो 17 में आपको ये जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन की वो फिल करनी होगी सारी की सारी। सो आप ये फिल कर दीजिएगा। देन ये डिक्लेरेशन है, राइट। तो यहाँ पे टिक लगा के यहाँ पे अपने फादर के या गार्डियन के साइन करवा के अपने साइन, देन यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल करके ओके कर लेना इसको। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये काउंसलिंग कमेटी यहाँ पे फिल करेगी। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। देन ऑफिस यूज़ के लिए है ये फॉर्म, राइट। आपको ये वाला फॉर्म भी फिल करना है स्टूडेंट्स, तो ये भी फिल कर देना आप, राइट, कि आप किस में एडमिशन लोगे। देन डिक्लेरेशन 1 में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि फॉर्म फिल करना है। देन डिक्लेरेशन 2 भी आपको फिल करना है, राइट। सो ये सारे फॉर्म फिल करने पड़ेंगे अगर आपने एडमिशन लेनी है एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।